तो आज हम सारे ग्राफ्स करने वाले 12th फिजिकल केमिस्ट्री के इन लाइक वन वीडियो। तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर, प्योर पार्शियल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। तो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन 1 है, यहाँ पे 0 है, तो ऐसे ऐसे ग्राफ आएगा। और बी का भी सेम ऐसे ग्राफ आएगा। और हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं प्योर प्रेशर ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन प्योर प्रेशर ऑफ ए। तो यहाँ पे जो इन दोनों को लाइन ज्वाइन करेगी वो हमें प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दे देगी। नॉन आइडियल में क्या होगा, अगर पॉजिटिव डेविएशन है इसी ग्राफ के ऊपर ऊपर तुमने लाइन बना देते हैं ऐसे कर्व्स, और नेगेटिव डेविएशन है तो इसके नीचे कर्व्स बना देने। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। कॉन्सेंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये हमें फॉर्मूला है। और ये से हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनता है ऐसे, और इसका इंटरसेप्ट ये है, ठीक है, और इसका स्लोप -b होगा। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, क्योंकि ये पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में, वो कोई कुछ छोड़ता नहीं है। बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देगा हमें। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट का क्या है, ये रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो स्ट्रेट लाइन। टी हाफ का क्या है, ये सॉरी रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो ऐसे पैरेलल लाइन। बट टी हाफ एट ज़ीरो ऑर्डर का क्या है, स्ट्रेट लाइन है। ये ए नॉट और टी हाफ के बीच में ऐसे स्ट्रेट लाइन है। ज़ीरो ऑर्डर का ए टी और टाइम के बीच में रिलेशन ऐसे आएगा, और ये इंटरसेप्ट ए नॉट है, ठीक है। उसके बाद टी हाफ वो फर्स्ट ऑर्डर, ये टाइम पे डिपेंड ए नॉट नहीं करता है, ये दोनों इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के, तो पैरेलल आ जाएगा। अब ये फर्स्ट ऑर्डर का दूसरा वाला ग्राफ है, ठीक है, और इधर ये रिलेशन है, ठीक है। हमने इसी रिलेशन को खोल के, क्योंकि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, लॉग की प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ln ए नॉट माइनस ln ए टी, राइट, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने ऐसे दूसरा ग्राफ बना दिया, दोनों ही स्ट्रेट लाइन होंगे। अब ये सेकंड ऑर्डर का ग्राफ ऐसे पैराबोला आएगा, क्योंकि इसकी इक्वेशन ऐसी है, क्योंकि स्क्वायर में होता है तो पैराबोलिक ग्राफ बनता है हमारा, ठीक है। ये सेकंड ऑर्डर का ही दूसरा ग्राफ है। ये 1/80 और टी के बीच में रिलेशनशिप बताता है, और ये ऐसा है, ठीक है। और ये जो इसका इंटरसेप्ट है 1/a0 का है, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा ग्राफ है, ये टी हाफ और ए नॉट के बीच का रिलेशनशिप है सेकेंड ऑर्डर के लिए। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, क्योंकि वाई एक्स इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। वाई एक्स ये दो चीज़ें होगी, ठीक है, ये और ये कांस्टेंट है, तो फिर ऐसा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब ये हमारा दूसरा है के और टी के बीच में, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए, तो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट्स है ना, ये देखो, तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये दूसरा ग्राफ है लॉग का, जो हम निकालते हैं वैल्यू,